नमस्कार मित्रों, आज वसंत पंचमी है। सबसे पहले आप सबको मेरी ओर से वसंत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक विशेष प्रयोजन से आयोजित की गई है। आगामी चुनाव के संदर्भ में एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसका पूरा विवरण देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। इस कार्यक्रम का नाम है चाय पर चर्चा। हिंदुस्तान में लोगों में एक आदत है कि कहीं भी चार जन अगर इकट्ठे हो जाते हैं और चाय के गिलास हाथ में होते हैं तो राजनीतिक चर्चा शुरू हो जाती है। चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए जो चर्चा होती है वो बहुत सहज होती है और तनाव से परे होती है। उसी से सूत्र पकड़ के इस पूरे कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। ये एक बहुत अभिनव प्रयास है और बहुत व्यापक प्रयास है। ऐसा प्रयोग पहले दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये पूरे तौर पर भारतीय परिकल्पना है जिसको हम इस चुनाव में प्रयोग में ला रहे हैं। ये इतना व्यापक है कि इसके कम से कम 10 राउंड होंगे और अगर समय की उपलब्धता रही तो 12 से 15 राउंड भी हम कर सकेंगे। एक राउंड में 1000 लोकेशंस होंगी और वो लोकेशंस लगभग 300 शहरों में होंगी। इसमें स्वयं नरेंद्र मोदी चर्चा में भाग लेंगे। कुछ स्थानों पर पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भाग लेंगे और कुछ स्थानों पर ये संयुक्त भी होगी जिसमें नरेंद्र भाई भी होंगे और भाजपा का कोई अन्य नेता भी होगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत नरेंद्र भाई 12 फरवरी को कर रहे हैं और जो पहली सूची है 1000 लोकेशंस की वो 27 राज्यों की है। वो हम आज ही रिलीज कर रहे हैं। यानी वो 1000 लोकेशंस चिन्हित की जा चुकी हैं, आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। उनके शहर भी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं और राज्य भी। उनको आज मैं आपके सामने रिलीज करूंगी। बाय ईमेल हम आपको वो पूरी की पूरी लोकेशंस भेज देंगे। इसके लिए एक वेबसाइट भी बनी है जिसमें आगे की सारी लोकेशंस और तारीखें अपडेट होती रहेंगी ताकि कोई भी उस वेबसाइट से ये तय कर सकता है कि अगला कार्यक्रम कब है। कोशिश होगी 5 दिन के बाद कार्यक्रम करने की। 5 दिन का गैप देकर अगला कार्यक्रम हो जाए, ये कोशिश होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 2 करोड़ लोगों तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क के नए नए तरीके ढूंढती है। सबसे पहले जब रथ यात्रा आडवाणी जी ने शुरू की थी तो कई यात्राएं हुई, तो सबसे बड़ा माध्यम जनसंपर्क का तब हमने रथ यात्रा को रखा था क्योंकि संचार के बाकी साधन उपलब्ध नहीं थे। अब हम जनसंपर्क तो करते ही हैं, हमारा कार्यकर्ता घर घर तक जाकर दस्तक देता है, लेकिन जब से संचार के ये नए साधन और नई टेक्नोलॉजी आई है तो हम अपने उस प्रयास को सप्लीमेंट कर रहे हैं इन नए साधनों से और आधुनिक तरीकों से भी। ये जो कार्यक्रम है इसमें 5 टेक्नोलॉजीज का समन्वय होगा। डीटीएच, सैटेलाइट, इंटरनेट, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया। इन 5 का कन्वर्जेंस किया है उस टीम ने जो टीम इस कार्यक्रम को लॉन्च करवा रही है। और जैसे मैंने कहा कि पूरी तौर पर भारतीय परिकल्पना है, भारतीय बच्चे हैं जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को तैयार किया है। इसके 3 खंड रखे हैं।
वो 3 खंड हैं, शेयर, आस्क, सजेस्ट। यानी अनुभव बांटो, प्रश्न पूछो, सुझाव दो। इसमें जो पहला और तीसरा खंड है वो इवेंट से पहले भी और इवेंट के बाद भी प्रयोग में लाया जा सकता है। शेयर, ये चर्चा 2 घंटे की होगी, जिसमें जो भी व्यक्ति चर्चा कर रहा है, नरेंद्र भाई या दूसरा नेता, वो 25 से 30 मिनट अपनी बात कहेंगे और 1.5 घंटे का प्रश्नोत्तर होगा। तो शेयर में लोग अपना अनुभव बताएं, अपना अनुभव बांटें। ये अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने फेसबुक पर, ट्विटर से पहले भी कर सकते हैं और ड्यूरिंग द इवेंट भी कर सकते हैं। आस्क, प्रश्न पूछने का काम केवल ड्यूरिंग इवेंट होगा। और ये जो लोकेशंस हैं उस पे हज़ारों लोग खड़े होंगे चाय का प्याला लेकर, वो सब टेक्नो सावी हो इसकी आवश्यकता नहीं है, उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन हो इसकी आवश्यकता नहीं है। वो अपनी दिहाड़ी खत्म करके जाने वाला मजदूर भी हो सकता है जो वहाँ खड़ा हो जाए, और अगर वो प्रश्न पूछना चाहता है तो वहाँ जो व्यक्ति इस सारे को आयोजित कर रहा है वो माइक उसको दे देगा और वो डायरेक्टली वहाँ से पूछ सकता है, और जहाँ भी चर्चा करने वाला या स्वयं नरेंद्र भाई बैठे होंगे वो उसका उत्तर देंगे। सजेस्ट, वहाँ भी सुझाव दिया जा सकता है ड्यूरिंग द इवेंट, और बाद में भी आप अपने फेसबुक का इस्तेमाल करके या मोबाइल से एसएमएस करके आप सजेशंस भी दे सकते हैं। तो तीनों खंडों को इन 5 टेक्नोलॉजीज़ के समन्वय के माध्यम से लिया गया है। केवल मोबाइल फ़ोन वाला भी इसमें बात कर सकता है, फेसबुक वाला भी इसमें प्रश्न पूछ सकता है, अपने सुझाव दे सकता है, अपने अनुभव बांट सकता है। इन तीनों खंडों को इन 5 टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से 2 करोड़ लोगों तक चर्चा पहुंचाने का ये एक बहुत अभिनव प्रयोग है, बहुत व्यापक प्रयास है। आज किसी उस पे चल रहा था चैनल पे, शायद लॉजिस्टिक्स अभी तय नहीं हुई है इसलिए प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया है। ये बिल्कुल प्रोग्राम स्थगित नहीं किया गया, 1 तारीख को लॉन्च होना था, लेकिन जब मुझसे बात की गई तो मैंने कहा कि 2 दिन के बाद वसंत पंचमी है, अपन एक शुभ दिन इसको प्रारंभ करें कि हमारी सरकार आने के बाद बासंती हवा चले। इसके लिए अपन 4 को करें, 1 को क्यों करें? क्योंकि लॉन्च तो 12 को ही होना था, कार्यक्रम की लॉन्चिंग 12 को ही थी, वो 12 को ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका विवरण कब दिया जाए आपको, केवल उसकी तारीख तय हुई और वो मैंने स्वयं ने करवाई कि आप पहली को क्यों करवा रहे हो, 4 तारीख को बसंत पंचमी के दिन करेंगे। लेकिन कार्यक्रम के लॉन्चिंग की तारीख शुरू से 12 फरवरी थी और 12 फरवरी ही है। 12 फरवरी को इसका शुभारंभ होगा। आज वो पूरी लिस्ट जो 1031 लोकेशंस पहली बार में आई हैं उनकी भी हम जारी कर देंगे, जो राज्य और शहर हैं उनकी भी हम जारी कर देंगे, और इसके साथ एक वीडियो है और एक गीत भी इस कार्यक्रम के लिए बना है। वो टीम के लोग हमारे यहाँ उपस्थित हैं। जो मेन कार्यक्रम की रूपरेखा है वो मैंने आपको मौखिक रूप में बता दी है। मैं चाहूँगी कि वो टीम के लोग आपको वो बहुत छोटा सा गाना है 2 मिनट का, वो भी सुनवा दें। जो वीडियो है वो भी 2 ही मिनट की है, केवल 10 स्लाइड्स की, वो भी आपको दिखा दें। उसके बाद कोई भी आप प्रश्न पूछना चाहेंगे तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन कोई भी का शब्द एक राइडर लगाकर है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हाईजैक ना हो इसके लिए यहाँ प्रश्न केवल इसी कार्यक्रम से संबंधित पूछिए। आपके मन में कई तरह की जिज्ञासाएं चल रही होंगी, इसके बाद हम लोग अनौपचारिक रूप से बैठ के आपकी उन बातों का मैं उत्तर दे सकूंगी और देना भी चाहूँगी। लेकिन यहाँ हम औपचारिक रूप से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस विषय के लिए बुलाई गई है वहीं तक अपने प्रश्न सीमित रखें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। वो वीडियो और गीत अपन दिखा दें। कहते इसी को छोड़ो, बस इसी पे हो गया, इसी के तक रहना।
बस बेटा, यही वीडियो ऑडियो रहने दो और कुछ क्या हो सकता है। ठीक है। जैसा ये सेट है ना, ये जो 10,000 लोकेशन पे ऐसा ही सेट रहेगा 2 GB के साथ। इन 3 वाले लड़कों का नाम क्या है? वो तो प्रशांत है, ये क्या है? ये प्रशांत ने कराया है, वो दीपांशु ये पूछेंगे भाई ये कौन है भारतीय बच्चे। ये सभी 1000 लोकेशंस पर ऐसा ही सेट होगा 2 टीवीज़ के साथ, और उसी पे प्रश्न लिए जाएंगे, उसी से आंसर किया जाएगा। इस तरह का ये जो सेट है, ये सेट सभी 1000 लोकेशंस पर होगा हर राउंड में। अब आप कुछ पूछ सकते हैं, मगर इसी बारे में। जी जी, इनके हेड हैं प्रशांत, और ये दीपांशु अरोड़ा हैं जो ये दिखा रहे थे इसको। दीपांशु आके शक्ल भी दिखा दो अपनी। ये बच्चों ने बहुत नया काम किया है, जैसा मैंने कहा था कि पूर्ण रूप से भारतीय परिकल्पना है, कभी भी दुनिया में ऐसा प्रयोग नहीं किया गया, ये प्रयोग यहाँ किया गया है। पिछली बार आपने देखा होगा 3D कॉन्फ्रेंसेस का प्रयोग किया था नरेंद्र भाई ने, इस बार ये किया है। जो भी संचार प्रौद्योगिकी आई है, सूचना के नए नए साधन आए हैं, उनका कैसे प्रयोग किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस तकनीक के माध्यम से कैसे पहुंचा जाए, इस खोज में हमेशा भारतीय जनता पार्टी लगी रहती है। और पारंपरिक अभियान प्लस साथ में ये अभियान सप्लीमेंट करते हुए हम चल रहे हैं। ये दीपांशु अरोड़ा हैं और प्रशांत इनके साथ। मिस्टर तिवारी, हाँ दीप, एक मिनट। जो लोग इतने पैशन से काम कर रहे हैं वो मेंबर्स ऑफ पार्टी ही हैं ना। मिस्टर रवीश तिवारी, भावनात्मक संबंध है, किसी ने कोई ठेका नहीं दिया है। हाँ मिस्टर वेंकट, जा पूछिए पूछिए। यस आस्क। यस। Yes. Which concept? This one? I have never seen that. What, Nirmala? Do you know that? या मिस्टर हरीश लखेड़ा। Answer, Venkat. Just one thing, difference is that you're going to have Narendra Bhai address it simultaneously, and so many parts of the country are getting covered. It's not really static at one place. These are the differences between Tikada bench. But that makes all the difference, Nirmala. It's okay. Static, you can do anything. But at a time, simultaneously at 1,000 locations in 300 cities doing it. It's happening for the first time, Venkat. Don't take credit for your paper, everything. No. मिस्टर हरीश लखेड़ा, उसका जी दूसरा जी पूछिए जी। एक बार थोड़ी, कई बार बता चुके। दिल्ली रैली में बताया था उन्होंने, 55 में बेची थी। उषा श्रीवास्तव जी, उनके बड़े भाई की दुकान थी चाय की, तो वहां से वो चाय लेकर के डब्बों में बेचते थे, रेल के डब्बों में। जी जी। नहीं, ऐसा नहीं है कि गांव में नहीं है लोकेशंस। है पहला प्रयोग है ये, जो पहली आपको लिस्ट गई है। आप हर बार की वो देखिएगा लिस्ट, उसमें गांव भी हैं। क्यों दीपांशु, गांव है ना? हाँ, गांव है, इसमें भी गांव है। गांव है।
ये महानगरों का कार्यक्रम नहीं है, पूरे देश का कार्यक्रम है। और अपना देश तो 80% गाँवों में बसता है, गांव है इसमें। हाँ आम आदमी का एफर्ट होता तो दिल्ली में दिख ना जाता आपको, पहली बार अभी क्यों दिख रहा है? नहीं, वो सवाल का जवाब तो हिंदी में ही देंगे, क्योंकि बाकी भाषाएं तो फिर वहाँ पे वो बोलने वाला चाहिए ना। ट्रांसलेशन हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। जो प्रश्न पूछ रहा है उसका भी ट्रांसलेशन हो जाएगा, उत्तर देने वाले का भी ट्रांसलेशन हो जाएगा। वो तो हम जब ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ हिंदी या अंग्रेज़ी नहीं समझी जाती, तो वहाँ पर हम लोग स्थानीय भाषा का भाषांतर ले लेते हैं, वो करता है भाषांतर। शाम को लगभग 6 से 8 का तय किया है कि सब लोग अपना काम ख़त्म करके जब लौट रहे होते हैं वही सबसे बढ़िया समय। 1-8 घंटे का आगा पीछा हो सकता है, लेकिन सामान्यतः समय तय किया शाम को 6 से 8 बजे। हाँ, मैंने कहा ना कि कुछ जगह नरेंद्र मोदी अकेले होंगे, कुछ जगह भाजपा के वरिष्ठ नेता अकेले होंगे, और कुछ जगह संयुक्त भी होगी कि जहाँ नरेंद्र भाई भी और दूसरा नेता भी साथ होगा उनके। मिस्टर विकास भदौरिया, डॉक्टर आलम आते हैं आपके पास। विकास भदौरिया। किसी से पैसा नहीं लिया जाएगा, अपना अपना गिलास लेके खड़े होंगे। चाय वाले से चाय खरीदेंगे, हम क्यों लेंगे पैसा, चाय वाला लेगा। नहीं, चाय के स्टॉल नहीं, किसी चाय की दुकान पे ही करेंगे, आसपास स्टॉल नहीं लगाएंगे, चाय की दुकान ही जगह होगी। डॉक्टर आलम। हाँ क्यों नहीं करेंगी? औरतें चाय नहीं पीती? चाय के दूसरे नहीं, औरतें शिरकत नहीं करेंगी, ऐसा आप मत सोचिए औरतें शिरकत नहीं करेंगी। पहला कार्यक्रम देखिए 12 फरवरी को, अगर उसमें औरतें ना हो तो शिकायत करिए। हाँ, वो स्वयं अहमदाबाद में होंगे, स्वयं अहमदाबाद में होंगे। 12 फरवरी को जब लॉन्चिंग है तो वो स्वयं अहमदाबाद में होंगे। मिस्टर सुजीत ठाकुर। हमने कहा ना कि हम सारे जब अलग अलग लोग आएंगे तो सवाल पूछे जाएंगे। सवाल तो देश के बारे में होंगे, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन से पूछेंगे या पार्टी प्रेसिडेंट से पूछेंगे नहीं। बीजेपी के तमाम नेता जब इसमें अलग अलग आएंगे तो उनसे सवाल तो देश के ही पूछे जाएंगे। और हर चर्चा को हम एक थीम दे रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। हर चर्चा को एक थीम दे रहे हैं। जिस 12 तारीख को जो लॉन्चिंग है उसका थीम है गुड गवर्नेंस। तो सवाल जो पूछे जाएंगे नरेंद्र भाई से वो सुशासन पर पूछे जाएंगे। पहली चर्चा 12 फरवरी को जो लॉन्च की जा रही है वो नरेंद्र भाई स्वयं करेंगे, अहमदाबाद से करेंगे, और उस चर्चा का थीम है गुड गवर्नेंस, सुशासन। आफ्टर 5 days, आई एम सेइंग विद इन ए गैप ऑफ 5 days। यस मिस्टर राजीव पीछे। वंस इन 5 days। तो जो जवाब आएंगे वो सुन लेना ना। नहीं, उसको अभी सवाल क्या आएंगे और जवाब क्या होंगे, उनके जवाब आज थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगा। लाइव चैट देखिए आप लोग, चाय पे चर्चा। आप अपने घर पे बैठ के चाय की चुस्की लीजिए टेलीविजन के सामने। विभा। व्हाट? नहीं, मणिशंकर अय्यर ने तो अब कहा ये बात, मैं चाय से मेरी ज़िंदगी शुरू हुई, ये तो खुद नरेंद्र भाई ने कहा दिल्ली की रैली में। मणिशंकर अय्यर ने चाय कहाँ से ले आया वो? ये तो स्वयं बोले नरेंद्र भाई दिल्ली की रैली में कि मैं कैसे गरीब परिवार से आता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी रेल के डिब्बे में चाय बेचने से शुरू की। ये खुलासा तो अपने जीवन का उन्होंने स्वयं किया। मिस्टर दिलीप तिवारी।
जो बाहर चाय पीते ना अपन, वो गिलास भी वाला प्याला नहीं होता है, वो गिलास भी लाइन वाला होता है, बिल्कुल अलग ढंग का। वो टिपिकल गिलास है बिल्कुल चाय वाले के यहाँ का, बहुत बार पी होगी आपने।